हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन शाह। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि अब आज के दिन तक, आज मतलब 29 ऑफ जून 2023 तक एनएमसी पर एमडीएमएस और डिप्लोमा की टोटल कितनी सीटें इंक्रीज हो गई है, और उसके साथ साथ क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस में कितनी सीटें इंक्रीज हुई है, कौन कौन सी क्लिनिकल ब्रांच में कितनी सीट्स गवर्नमेंट में इंक्रीज हुई है, साथ में कितनी टोटल सीट्स इंक्रीज हुई है। साथ में इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि अब जिस तरीके से सीट्स इंक्रीज हो रही है, एट द सेम टाइम अगर हम एनएमसी वेबिनार को देखें तो नेक्स्ट को लेकर के क्लैरिफिकेशन मिल चुकी है कि 2024 में नीट पीजी 2024 एक लास्ट बार कंडक्ट होगी। और नेक्स्ट भी कंडक्ट होगी। तो उसका इम्पैक्ट, जिस तरीके से सीट्स बढ़ रही प्लस नेक्स्ट को लेकर के जो वेबिनार की गई उसकी जो आउटकम आई है, उस आउटकम के बेसिस पे इम्पैक्ट इस बार की काउंसलिंग में किस हद तक आपको देखने को पड़ सकती है। अब जो है सो वो क्या शिफ्ट लेने वाली है, क्या टर्न लेने वाली है काउंसलिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि सीट्स कितनी बढ़ी है, तब हम आएंगे कि इम्पैक्ट के ऊपर में। अगर हम टोटल देखें तो अभी तक एमडीएमएस डिप्लोमा की टोटल सीट्स 3693 सीट्स इंक्रीज हुई है, जिसमें स्टेट वाइज सीट्स की बात करें तो आंध्र प्रदेश में 691 सीट्स इंक्रीज हुई है, बिहार में 75 सीट्स, चंडीगढ़ में 15 सीट्स, छत्तीसगढ़ में 20 सीट्स, दिल्ली में 9 सीट्स, गोवा में 4 सीट्स, गुजरात में 412 सीट्स, हरियाणा में 138 सीट्स, हिमाचल में 14 सीट्स, जेएनके में जम्मू एंड कश्मीर में 43 सीट्स, कर्नाटका 383 सीट्स, केरला में 71 सीट्स, एमपी में 379 सीट्स, महाराष्ट्र में 263 सीट्स, मणिपुर में 14 सीट्स, उड़ीसा में 28 सीट्स, पांडिचेरी में 113 सीट्स, पंजाब में 34 सीट्स, राजस्थान में 144 सीट्स, तमिलनाडु में 181 सीट्स, तेलंगाना 241 सीट्स, त्रिपुरा 6 सीट्स, यूपी 325 सीट्स, उत्तराखंड 15 सीट्स, वेस्ट बंगाल में 75 सीट्स, एंड इन टोटल 3693 सीट्स हैज बीन इंक्रीज। नाउ अगर आप देखो कि क्लिनिकल ब्रांचेस में कितनी सीटें इंक्रीज हुई है, तो ब्रांच वाइज भी हम देख लेते हैं, और कितनी सीट्स गवर्नमेंट और कितनी सीट्स प्राइवेट एंड डीम्ड में इंक्रीज हुई। तो एनेस्थीसिया की टोटली 316 सीट्स इंक्रीज हुई है, जिसमें गवर्नमेंट में 171, वेयर प्राइवेट एंड डीम्ड में मिलाकर के 145। डरमा की टोटल 80 सीट्स इंक्रीज हुई है, जिसमें 52 इन गवर्नमेंट वेयर 28 सीट्स इन प्राइवेट प्लस डीम्ड। इमरजेंसी मेडिसिन की 95 सीट्स इंक्रीज हुई है, जिसमें 44 इन गवर्नमेंट वेयर 51 सीट्स हैज बीन एडेड इनटू प्राइवेट एंड डीम्ड। जनरल मेडिसिन की 356 सीट्स इंक्रीज हुई है, जिसमें 181 इन गवर्नमेंट, 175 इन प्राइवेट एंड डीम्ड। रेडियोलॉजी की, रेडियो डायग्नोसिस की 291 सीट्स टोटली इंक्रीज हुई है, जिसमें 144 सीट्स इन गवर्नमेंट वेयरएस 147 सीट्स इन प्राइवेट प्लस डीम्ड। ऑप्थल की 97 सीट्स इंक्रीज हुई है, जिसमें 61 इन गवर्नमेंट वेयरएस रिमेनिंग 36 इन प्राइवेट एंड डीम्ड। पीडिया की 198 सीट्स इंक्रीज हुई है, जिसमें 90 इन गवर्नमेंट वेयरएस 108 सीट्स इन प्राइवेट प्लस डीम्ड। पैथो की 264 सीट्स इंक्रीज हुई है, जिसमें 167 इन गवर्नमेंट वेयरएस 97 इन प्राइवेट एंड डीम्ड। रेडिएशन ऑन्कोलॉजी की टोटल 43 सीट्स इंक्रीज हुई है, जिसमें 35 सीट्स इन गवर्नमेंट वेयर 8 सीट्स इन प्राइवेट एंड डीम्ड। साइकेट्री की 88 सीट्स इंक्रीज हुई है, जिसमें 64 सीट्स इन गवर्नमेंट वेयर 24 सीट्स इन प्राइवेट एंड डीम्ड। रेस्पिरेटरी मेडिसिन की 94 सीट्स इंक्रीज हुई है, जिसमें 56 सीट्स इन गवर्नमेंट एंड 38 सीट्स इन प्राइवेट प्लस डीम्ड। पीएसएम कम्युनिटी मेडिसिन की टोटली 52 सीट्स इंक्रीज हुई है, जिसमें 38 सीट्स इन गवर्नमेंट, 14 सीट्स इन प्राइवेट एंड डीम्ड। ईएनटी की टोटल 105 सीट्स इंक्रीज हुई है, जिसमें 60 सीट्स इन गवर्नमेंट वेयर 45 सीट्स इन प्राइवेट एंड डीम्ड। सर्जरी की 368 सीट्स इंक्रीज हुई है, जिसमें 175 इन गवर्नमेंट वेयर 193 सीट्स इन प्राइवेट प्लस डीम्ड। ओबीजी की 369 सीट्स इंक्रीज हुई है, जिसमें 225 सीट्स इन गवर्नमेंट वेयर 44 सीट्स इन प्राइवेट एंड डीम्ड। ऑर्थो की 208 सीट्स इंक्रीज हुई है, जिसमें 101 सीट्स इन गवर्नमेंट एंड जो 107 सीट्स हैं वो प्राइवेट एंड डीम्ड है। बाकी नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस के सीट्स, रिमेनिंग जो सीट्स हैं वो नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस की इंक्रीज हुई है। उसकी लिस्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर। इस तरीके से अगर हमने देखा तो अभी तक 3693 सीट्स इंक्रीज हुई है। इसके साथ साथ अब अगर हम इम्पैक्ट की बात करें
तो जिस तरीके से सीट्स बढ़ रही है, दिस इज ऑलमोस्ट डबल द सीट्स which were added in 2022 counseling. In 2022 की counseling, there were around 1900 seats were added in 2022 काउंसलिंग. 2022 की काउंसलिंग में 1950 या 60 के आसपास सीट्स इंक्रीज हुई है. बट नाउ टिल नाउ अगर 2023 की काउंसलिंग की तरफ हम देखें तो जो सीट्स हैं वो बढ़कर 3693 सीट्स हो गई है. एग्जैक्ट डबल तो हुई नहीं बट ऑलमोस्ट डबल होने को जा रही है, राइट. सो जो एडिशन है सीट्स की वो बहुत अच्छी हो रही है. इतनी सीट्स बढ़ते हुए हमने कभी भी एक बार की काउंसलिंग में किसी भी ईयर में नहीं देखा है. सो जो सीट्स इंक्रीज हो रही है दैट इज अ मैटर ऑफ थम्स अप. डेफिनेटली जो सीट्स इंक्रीज हो रही है वो बहुत अच्छे लेवल पे हो रही है. डेफिनेटली गोइंग टू पुट अ पॉजिटिव इंपैक्ट इन काउंसलिंग. ये सीट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से था. बट अगर हम नेक्स्ट की जो वेबिनार हुई उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वी ऑल नो दैट इन 2024 नीट पीजी 24 इज गोइंग टू बी कंडक्टेड. दैट मीन्स कि स्टूडेंट्स जो अभी तक डाउटफुल सिचुएशन में थे कि अगर नेक्स्ट होती है देन वी विल डेफिनेटली गो फॉर द फॉर ऑप्टिंग द सीट्स दिस ईयर इन 2023 काउंसलिंग ओनली. बट अगर नीट पीजी 2024 होती है तो कुछ स्टूडेंट्स ड्रॉप के लिए जा सकते हैं. अभी जो सिचुएशन है उसमें नीट पीजी 2024 भी होगी एंड नेक्स्ट भी होगी, राइट. सो स्टूडेंट्स के पास ऑप्शन रहेगा वो कौन सी एग्जाम के लिए ऑप्ट करना चाहते हैं, कौन सी एग्जाम को अटेंड करना चाहते हैं, वेदर दे आर गोइंग फॉर नेक्स्ट और दे वांटेड टू अटेंड नीट पीजी 2024. सो अगर अभी तक जो स्टूडेंट्स हैं वो मोस्टली नीट पीजी 2024 से कंफर्टेबल हैं, सो मोस्टली देयर आर चांसेस दैट दे विल बी गोइंग फॉर द नीट पीजी 2024 एग्जाम. एंड बिकॉज 2024 में नीट पीजी की एग्जाम होने जा रही है दैट मीन्स कि स्टूडेंट्स जिनके मन में ये डाउट था कि इस बार हमें ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए उनके सामने थोड़ी सी क्लैरिटी आई है. देयर आर चांसेस कि कुछ स्टूडेंट्स जो पहले ड्रॉप लेने का नहीं सोच रहे थे वो इस वजह से ड्रॉप लेते हुए दिखाई दे सकते हैं. और ये एक रीजन थी जिस वजह से वी आर एक्सपेक्टिंग कि थोड़ी सी जो कट ऑफ है वो रिस्ट्रिक्टेड रह सकती है. अगर नेक्स्ट होती नीट पीजी 2024 नहीं होती दैट मीन्स कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जाते आई मीन दिस ईयर इस साल ही सीट ऑप्ट करने के लिए जाते. उनकी पूरी कोशिश होती कि इस साल ही सीट मिल जाए. बट क्योंकि नेक्स्ट के साथ अब नीट पीजी 2024 भी हो रही है तो देयर आर ऑप्शंस कि स्टूडेंट्स एक जो स्टूडेंट्स ड्रॉप लेने का सोच रहे थे वो हो सकता है अब ड्रॉप लेने के लिए जाएं और जो 2023 की काउंसलिंग है उसे थोड़ा सा ईज आउट कर सकते हैं. सो पॉइंट ये है कि अब जो है वो दोनों पॉइंट स्टूडेंट्स के फेवर में. एक तो नीट पीजी 2024 भी हो रही है और दूसरी बात कि जिस तरीके से सीट्स है वो भी बहुत हद तक बढ़ रही है. सो ये दोनों के दोनों पॉइंट्स स्टूडेंट्स के फेवर में है. एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि यू विल सी अ ह्यूज इंपैक्ट. नॉट ह्यूज मतलब बहुत बड़ा इंपैक्ट हो जाता है. मतलब इसका मतलब ये नहीं कि 12,000 पे अगर ओबीजीवाई मिल रही थी तो वो इस बार 20,000 पे मिल जाएगी. ये ह्यूज इंपैक्ट होता है. ह्यूज तो नहीं but definitely you are going to see a good decent shift in the cutoff, decent positive shift in the cutoff in 2023 काउंसलिंग. 2,500 का शिफ्ट आपको डेफिनेटली देखने को मिल सकता है फॉर द अपर क्लिनिकल ब्रांचेस जो कि एक अच्छी शिफ्ट होती है. सो गाइज आज के लिए फिलहाल इतना ही. कोई भी डाउट हो क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं. एट द सेम टाइम if you wanted to avail paid services from Career Media, you have number on the screen. You can just call and inquire us. अगर आपको इसके साथ साथ ये भी जानना हो कि आपको आपके रैंक पे कौन सी कॉलेजेस कहाँ मिल सकती है, उसके लिए आपको कौन कौन से स्टेट की काउंसलिंग अप्लाई करनी चाहिए, कौन से स्टेट में कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं, उनकी फीस कितनी होगी, बॉन्ड है या नहीं है, स्टाइपेंड कितनी मिलती है, तो इस तरीके की सारी डिटेल्स के लिए आप करियर मीडिया की ऑफिशियल वेबसाइट www.careermedia.ai पर विजिट करके रजिस्टर कर सकते हो. You will get all the details on the official website of Career Media. That's all for today, guys. Thank you so much. Have a nice day.